जी हाँ, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा लैब बायोगोस्की। लैब बायोगोस्की एक मनोचिकित्सक जिन्होंने अपना सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, जो एक रूस के महान मनोचिकित्सक थे जिनका जन्म 1986 से 1934। और देखिए, लैब बायोगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया और साथ ही साथ हम उसको क्या कहते हैं, जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। परीक्षाओं की दृष्टि के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि के लिए ये टॉपिक, आज का जो टॉपिक हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर इसको आपने समझ लिया तो निश्चित ही इसमें 5-7 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। इससे पहले हमने प्याजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इससे पहले समझा है। हमारे प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो आपको उपलब्ध होगी, आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और साथ ही साथ आज हम लैब बायोगोस्की और प्याजे महोदय का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। पहले हम जान लेते हैं लैब बायोगोस्की के बारे में। उनके माध्यम से जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया गया, तो उनका जो सार है, ओवरऑल जो सार है हमने इसमें ले रखा है एक डायग्राम के माध्यम से। संज्ञान का मतलब है लैब बायोगोस्की का जानना और समझना। और इसमें देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं सामाजिक, जो लैब बायोगोस्की कहते हैं कि एक बच्चे का जो निर्माण होता है, उसका जो मानसिक विकास होता है, वो समाज के दायरे में रहकर संस्कृति, जो हमारे सामाजिक संस्कृति के साथ साथ जुड़ाव के साथ साथ जो भाषा के माध्यम से उनका विकास होता है। इसमें क्या क्या चीज़ आएगी? सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा। समाज से व्यक्ति का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है। संस्कृति, जो हमारी परंपराएं हैं, उनके साथ रहकर भाषा, जो हम बोलचाल की भाषा के रूप में बच्चे का विकास होता है। भाषा से, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से, समाज के साथ उठना बैठना, उसके साथ वार्तालाप करना, समाज से ही शिक्षा यानी बच्चे का पूर्ण विकास होता है। ये कहना है लैब बायोगोस्की का, जो रूसी वैज्ञानिक थे। और उन्होंने अपना एक सिद्धांत ये भी दिया, ZPD। ये परीक्षाओं की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ZPD यानी जोनल प्रोक्सिमी डेवलपमेंट, प्रोक्सीमेटली डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, या प्रोक्सी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। जोनल प्रोक्सी डेवलपमेंट, प्रोक्सी का मतलब होता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, यानी बच्चे का निर्माण समाज के दायरे में रहकर, समाज के साथ जुड़कर बच्चे का एक निर्माण होता है, जो विकास होता है बच्चे का, जो मानसिक विकास होता है, वो ZPD के माध्यम से बताते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि MKO यानी मोर नॉलेज अदर्स, ये चीज़ें हमने, महत्वपूर्ण चीज़ें उनकी डिटेल स्टडी करके महत्वपूर्ण चीज़ें ले रखी है। आप लोगों के को बहुत आसानी होगी कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप निश्चित ही बायोगोस्की के संपूर्ण सिद्धांत को जान पाएंगे। और उन्होंने बोला स्कैफोल्ड ये परीक्षाओं की दृष्टि के लिए बहुत बार पेपरों में आया है कि ढांचागत आधारभूत ढांचा कहा जाता है इसको। बच्चा आधारभूत ढांचे के माध्यम से सीखता है, समाज के दायरे में रहकर अपने मम्मी पापा से जुड़ाव से, लगाव से, समाज के साथ जुड़कर एक ढांचा का मतलब है लगाव, जुड़ाव, एक पुल का काम करता है। ढांचा का मतलब है एक पुल, एक बुनियादी जो शिक्षा है हमारी, एक पुल की तरह काम करती है। बोल रहे हैं कि जब हम समाज के साथ साथ समाज में अंतःक्रिया करेंगे, समाज में उठना बैठना, चलना फिरना, और उनके साथ जुड़ाव जब हमारा समाज के साथ रहेगा, तो वो क्या होगा, एक आधारभूत ढांचे के रूप में काम करेगा। उसको वो एक शब्द दिया, नाम दिया उन्होंने, स्कैफोल्ड।
अब जो नेक्स्ट जो उनका वो बताते हैं कि साइलेंट इनर स्पीच, बच्चा क्या करता है अपने मन ही मन में स्पीच करता है और नए वर्डों का निर्माण करता है। उनका ये भी कहना है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में। बच्चे के मस्तिष्क में भाषा यानी भाषा पहले सीखता है और विचार बाद में आते हैं। यानी विचार यानी भाषा कहाँ से सीखता है? अपने मम्मी पापा से। उनके आंतरिक भाषा निर्माण होता है, उसमें निज भाषा का निर्माण, आत्म मूल्यांकन करता है और आत्म निर्देशित करता है और अपने आप ही वो क्या करता है भाषा सीखता है अपने मम्मी पापा के माध्यम से और साइलेंट इनर स्पीच करता है, अंदर ही अंदर वो उसको बोलता है, रिपीट करता है और भाषा को सीखता है। नेक्स्ट बता रखा है थॉट ऑफ द लैंग्वेज माइंड इज सोसाइटी। थॉट जो विचार हैं वो क्या है, एंड लैंग्वेज जो भाषा है वो क्या करती है, माइंड इन सोसाइटी, जो समाज के माइंड, सोसाइटी क्या बता रखी है, माइंड जिस प्रकार से माइंड हमारा काम करता है उसी प्रकार से सोसाइटी को माइंड का कंपेरिजन कर रखा है, बिटवीन द कंपेरिजन बिटवीन द सोसाइटी एंड द माइंड। नेक्स्ट है इनका स्वतः निगमन, आत्मनिगमन करके, यानी आंतरिक भाषा, आंतरिक मूल्यांकन करके। स्वनिगमन का मतलब है आंतरिक मूल्यांकन या आत्मनिर्देशित रहकर ही बच्चा क्या करता है, सीखता है और उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मानसिक संज्ञानात्मक जो विकास है वो जानना और समझना, जान के और समझ के उसका विकास होता है, ये बताया है लेव वाइगोत्स्की ने। अब हम बात करने वाले हैं, तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं वाइगोत्स्की और पियाजे महोदय द्वारा। पियाजे महोदय द्वारा मैंने पहले वीडियो में, आप प्ले लिस्ट में हमारी वीडियो मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने पियाजे महोदय का संपूर्ण डिटेल स्टडी कर रखी है और आज हम करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की को हमने पढ़ा और हम अब इसी के उसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वाइगोत्स्की और लेव वाइगोत्स्की और पियाजे महोदय जी के द्वारा जो विचार दिए गए हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जी हाँ, अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे वाइगोत्स्की और पियाजे महोदय का, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब उस संज्ञानात्मक कंपैरिजन ऑफ द वाइगोत्स्की एंड द पियाजे थ्योरीज, इससे पहले हमने आपको बताया कि वाइगोत्स्की के बारे में और पियाजे के बारे में पियाजे महोदय ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की किस प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं और वाइगोत्स्की द्वारा क्या कहा गया है, ये आपने जाना। अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन द वाइगोत्स्की एंड द पियाजे। अब कंटेस्ट है हमारा सोशियो कल्चर में वाइगोत्स्की द्वारा क्या कहा गया और पियाजे महोदय द्वारा क्या कहा गया। सोशियो कल्चर यानी स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है, यानी स्ट्रॉन्ग बहुत जुड़ाव है, एम्बिशन लगाव है। सोशियो कल्चर यानी सामाजिक और संस्कृति के साथ वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का समाज और संस्कृति के साथ लगाव होना चाहिए, तभी उसका विकास होता है। और पियाजे कहते हैं लिटिल एम्बिशन, समाज और सोसाइटी कल्चर के साथ क्या होना चाहिए, कम लगाव होना चाहिए। और इन्होंने माना कि बच्चे का विकास क्या होता है, अवस्थाओं के दायरे में रहकर होता है, स्टेज के माध्यम से होता है। वो ये नहीं मानते कि जिस प्रकार से वाइगोत्स्की मानते हैं कि समाज के साथ रहकर ही बच्चे का विकास हो सकता है। अब हम दूसरा कंटेस्ट दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव, अब है सोशल कंस्ट्रक्टिव, यानी समाज, सोशल के तहत ही, समाज के साथ जुड़कर ही, वाइगोत्स्की कहते हैं कि इसका समाज के साथ जुड़कर ही क्या होगा, इसका विकास होगा। और ये बोलते हैं कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव यानी संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव को लेते हो संज्ञानात्मक। और उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक की जो अवस्थाएं बताई उनके तहत ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा।
जो इससे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उस वीडियो आपको मिलेगी कि जीन पियाजे महोदय द्वारा अपने डिटेल स्टडी में हमने जो उनकी जो टॉपिक है उसकी डिटेल स्टडी कर रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। अब ये बोलते हैं कि स्टेज के माध्यम से क्या, स्टेज में उन्होंने देखिए बायोगोत्स्की बोलते हैं नो जनरल स्टेज, उसकी कोई अवस्था नहीं हो, सीखने की कोई अवस्था नहीं हो सकती, वो निरंतर सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो निरंतर क्या है, चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग एम्बिशन ऑन द स्टेज। वो कहते हैं कि एम्बिशन, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन यानी महत्वपूर्ण जुड़ाव है, लगाव है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जीन पियाजे महोदय जी ने 4 अवस्थाएं बताई कि अपने उसमें कि बच्चे का विकास 4 अवस्थाओं के तहत ही होता है। अब की प्रोसेस है हमारी, जो मुख्य चीज़ें उन्होंने बताई कि बायोगोत्स्की ने, अभी हमने पहले बता रखे है कि आप जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, उन्होंने बताया कि निकटतम समीपस्थ विकास का सिद्धांत कह सकते हैं इसको, एंड द लैंग्वेज के माध्यम से और डायलॉग्स एंड कल्चर्स के माध्यम से ही क्या होता है, बच्चे का विकास बताया है। और ये बताते हैं कि पियाजे बताते हैं स्कीमा के माध्यम से बताते हैं, एंड द एसिमुलेटेशन एंड द अकोमोडेटेशन यानी ऑपरेशन एंड द क्लासिफिकेशन। वो कहते हैं कि बच्चे का विकास किसमें होता है, संरक्षण करने से, वर्गीकरण करने से और श्रेणी क्रम में रखने से बच्चे का क्या होता है, मानसिक पूर्ण विकास होता है। इन घटनाओं से, इन क्रियाकलापों से बच्चे का क्या बताते हैं, विकास बताते हैं, संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणी क्रम में क्या करता है। ये मुख्य वर्ड हैं, ये पेपरों के दृश्य के लिए भी ये आते हैं कि ये वर्ड किसके माध्यम से दिए गए। रोल ऑफ द लैंग्वेज, रोल ऑफ द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इट हैज़ द मेजर रोल ऑफ द स्पीकिंग थॉट, यानी भाषा को वो मुख्य में लेते हैं बायोगोत्स्की की, भाषा के माध्यम से बच्चे का विचार उत्पन्न होते हैं। और यहाँ कहा गया है उन्होंने, इट हैज़ ए मिनिमल्स रोल्स, यानी कम से कम उनका रोल होता है, मिनिमाइज रोल यानी कम से कम भाषा के माध्यम से उसका विकास होता है। व्यू ऑन द एजुकेशन, एजुकेशन में उनका विचार क्या था, इट हैज़ द सेंटर रोल, यानी वो शिक्षा को मुख्य भूमिका में रखते हैं, यानी छात्र केंद्रित क्या बोलते हैं, शिक्षा को बोलते हैं। इट जस्ट ए डिफाइन एग्जिस्टिंग स्किल, वो मानते हैं कि स्किल यानी कला को, वो पियाजे बताते हैं कि स्किल, जो उसकी जो स्किल होती है, कार्य करने की क्षमता को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द टीचर, इम्प्लीकेशन ऑफ द टीचर्स, टीचर्स की इम्प्लीकेशन, जो टीचर का जो रोल है, रोल ऑफ द टीचर भी कह सकते हैं। टीचर इज द फैसिलिटेटर, वो मानते हैं टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका है, एंड द गाइड, मार्गदर्शन की भूमिका में है, एंड द डायरेक्टर की भूमिका में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन की बात करते हैं, और पियाजे महोदय भी इसी बात पे, इनका दोनों का जो टीचर का रोल है दोनों एक ही मानते हैं। इस प्रकार से आज हमने जाना कि तुलनात्मक अध्ययन, जाना कि बायोगोत्स्की और पियाजे महोदय जी का आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कंसेप्ट कहीं क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, जिससे कि हम नई वीडियो बना सकें। और अवश्य ही हमारे कमेंट बॉक्स पे जो जीन पियाजे महोदय की इससे पहले की जो प्ले लिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, आप ज़रूर उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और आप नए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।